सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास दीपक बुझ चुका था। सुमित्रा बहू चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, रात भर रोती रही थी। उसकी सास कमला देवी रसोई में जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। आजकल की बहुएं बस फोन में लगी रहती हैं, न घर की चिंता न बड़ों का आदर। सुमित्रा ने सुना पर कुछ नहीं बोली। वो हर रोज यही सुनती थी। रात को पति से कहती, राहुल, मैं कोशिश करती हूँ सब ठीक करने की, पर माँ जी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। राहुल समझाता, थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर ये सब ठीक हो जाएगा सुन सुन कर सुमित्रा का मन भर चुका था। एक दिन हालत बिगड़ गए। घर में रिश्तेदार आए थे। सबके सामने कमला देवी ने कहा, हमारी बहू तो बस पढ़ी लिखी है, पर काम में बिल्कुल जीरो है। खाना भी ठीक से नहीं बनता। सुमित्रा को बहुत बुरा लगा। उसने ठान लिया अब नहीं। रात में उसने राहुल से कहा, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। शायद मेरी मौजूदगी ही सबको खल रही है। राहुल हक्का बक्का रह गया। पागल हो गई हो क्या? ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? पर सुमित्रा का दिल टूट चुका था। अगली सुबह उसने चुपचाप अपने कपड़े समेटे। सास ने देखा तो बोली, कहाँ जा रही हो? सुमित्रा ने पहली बार जोर से कहा, उस जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे इज्जत मिले, जहाँ मेरी कोशिशों को ताने नहीं सराहना मिले। सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। राहुल ने रोकने की कोशिश की, पर सुमित्रा घर से निकल गई। कुछ महीनों तक वो मायके में रही। इस दौरान उसने खुद को बदलने की ठानी, कुकिंग क्लास ज्वाइन की, घर सजावट सीखी और ऑनलाइन एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। वो पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गई। इधर घर में भी सबको उसकी कमी खलने लगी। कमला देवी को एहसास हुआ कि सुमित्रा के जाने से घर सूना हो गया है। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बहू को डांटना आसान था, पर उसकी मेहनत को समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। 6 महीने बाद राहुल खुद सुमित्रा को लेने आया। वो बोला, घर चलो सुमित्रा, माँ तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। सुमित्रा के दिल में बहुत सवाल थे, पर जब वो घर लौटी, कमला देवी उसके पैरों में गिर पड़ी। बहू, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। अब से ये घर तुम्हारा है। सुमित्रा रो पड़ी और बोली, माँ जी, अगर आज मैं खुद को बदल नहीं पाती तो शायद कभी आपको भी बदलने का मौका नहीं मिलता। उस दिन से उस घर में प्यार और समझदारी का नया दौर शुरू हुआ। सुमित्रा न सिर्फ अच्छी बहू बनी, बल्कि कमला देवी के लिए बेटी जैसी हो गई। राहुल ने भी कहा, शुक्र है तुम गई थी, वरना हम सब ये सीख कभी नहीं पाते। कभी कभी दूरी ही वो दवा होती है जो रिश्तों को सही करती है। कभी खुद को खोकर हम खुद को और रिश्तों को फिर से पा लेते हैं। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।